राजधानी रांची में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जलजमाव की वजह से लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, तो कई जगहों पर सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। रांची में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। करंट के साथ बहा ले जाने वाली सड़क पर पानी की तेज धार की ये तस्वीर रांची टाटा हाईवे की है। तमाड़ के उलीडी के आगे पुल का निर्माण हो रहा है। इसके लिए डायवर्सन बनाया गया है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से नदी में उफान आ चुका है और पारासी नदी का पानी सड़क के ऊपर से बहने लगा है, जिससे दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। अब जरा रांची के सबसे वीआईपी रोड हरमू रोड का भी हाल देख लीजिए। हर दिन वीआईपी सैकड़ों गाड़ियां यहां से गुजरती है। आप देख सकते हैं जो किस तरह से आज भारी बारिश के बाद इस सड़क का दृश्य बना हुआ है। सड़कों पे गाड़ियां तैरती हुई नजर आ रही हैं, रेंगती हुई नजर आ रही हैं और यहाँ जो लोग हैं उनके लिए भारी परेशानी का सबब ये बारिश हो चुकी है। यहाँ पे पिछले साल यहाँ पे पुल था, वो पुल भी जो था वो बंद हो गया। जब पानी का सीवरेज सिस्टम बनाया गया था यहाँ पे नाली का, पर कोई काम का नहीं है। जो जब भी हल्का फुल्का भी बारिश होती है, हल्का फुल्का बारिश होती है तो पूरे इसी तरह से तालाब बन जाता है। हम लोग शिकायत किए हैं, यहाँ के जो हमारे पार्षद हुए, बाकी हमारे लोग जो हैं, हमारे जो नेतागण हैं, सारे को लिख करके दिया हुआ है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जब भी बरसात होता है हमारे पानी सारा यहाँ घुस जाता है, पूरे तालाब बन जाते हैं उधर उधर। राजधानी के महात्मा गांधी मेन रोड में निचले इलाकों के घरों में पानी घुस चुका है। पानी रोड का पूरा नाली दुकान में घुस रहा है। पूरा मेन रोड का, रांची का मेन रोड सिटी में कहलाता है, और ये पूरा पानी घुस रहा है रांची का दुकान के अंदर। सारा दुकान के अंदर से पानी, मोटर से पानी बाहर निकाल के हम लोग फेंक रहे हैं। और कुछ जब बारिश हो रहा है तब का यही स्थिति है। पूरा नाली उली का पानी घर का निकल करके सब रोड में आता है, रोड से दुकान में घुस रहा है पानी। कुछ नहीं, नगर निगम देख के गया, 2-3 बार कंप्लेन भी किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इधर कांके डैम से सटे पंडरा इलाके के मोहल्लों में भी जल जमाव की स्थिति पैदा हो चुकी है, जिससे लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो चुका है और लोग स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन को कोस रहे हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अरविंद के साथ संजय सिन्हा, उपेंद्र और भुवन किशोर झा की रिपोर्ट। तो लगातार बारिश के बाद रांची टाटा हाईवे पर डायवर्सन के ऊपर से पानी बह रहा है। मूसलाधार बारिश से छोटी छोटी नदियों में उफान आने के बाद परासी नदी का पानी सड़क पर चढ़ गया। एनएचएआई की ओर से डायवर्सन की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, क्योंकि छोटी गाड़ियां जो है तमाड़ के रायडी सार्जम डी से होते हुए निकल रहे, लेकिन भारी वाहनों का भार गांव की सड़कें नहीं सह पाएंगे। लिहाजा डायवर्सन को शुरू करने के लिए कोशिश की जा रही है। रांची टाटा हाईवे का जो डाइवर्सन था वो पूरी तरह से डाइवर्सन के ऊपर में बह रहा है पानी। आप देख सकते हैं कि डाइवर्सन की स्थिति ये है कि अब लगता है कि ये डाइवर्सन टूट जाएगा और रांची टाटा मार्ग अभी फिलहाल पूरी तरह से बंद है। हालांकि यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर जो है डाइवर्सन को मरम्मती के लिए लगाया गया है, सारी मशीनरीज यहाँ पर लगाए गए हैं, लेकिन देखना होगा कि ये आखिर सक्सेस होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज़ है, पानी का धार इतना ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं ये डाइवर्सन के लिए ये सारी मशीनरी कम पड़ेंगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अरविंद सिंह। और रांची में तेज हवा के साथ हुई भारी बारिश का असर जो है जनजीवन पर भी पड़ रहा है। हालत यह है कि राजधानी के कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं, यातायात प्रभावित हुआ है। मोराबादी में जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन के आवास के पास मेन रोड पर विशाल पेड़ गिर गया, जिससे रास्ता बाधित हो गया। कई और इलाकों में भी पेड़ गिरने से बिजली की आपूर्ति बाधित हुई है। जायजा लिया हमारे सहयोगी भुवन किशोर झा ने। तेज हवा के साथ आज हुई भारी बारिश के कारण जगह जगह राजधानी रांची में पेड़ गिरे हैं। ये नज़ारा है मोराबादी का। मोराबादी के मेन रोड पे आप देख सकते हैं कि ठीक गुरुजी शिबू सोरेन के आवास के समीप में ये पेड़ गिरा है और इसी तरह का नज़ारा राजधानी के कई जगहों पे आप देखेंगे कि जगह जगह पेड़ गिरे हैं, जिसके कारण से रोड ब्लॉक हुआ है और जो ट्रैफिक है आप दिखाएं
हम अपने सहयोगी से कहेंगे जो किस तरह से गाड़ी यहाँ आकर के फिर बैक हो रही है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आगे में भी 3-4 पौधे गिरे हुए हैं, ये माने जर्जर होने के कारण ही पेड़ माने गिर गए, धराशायी हो गए। ये नज़ारा है राजधानी रांची का, जहाँ पे भारी बारिश और तेज हवा के कारण से सभी जगह कहीं ना कहीं पेड़ गिरे हैं या जल जमाव का दृश्य बना हुआ है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। और देखिए, बारिश से सरायकेला में भी नदियां उफान पर हैं। चांडिल डैम का जलस्तर बढ़ने पर 2 फाटक को 1-1 मीटर तक खोला गया, जिससे निचले इलाकों में रहने वालों की परेशानी बढ़ गई। वहीं इस तरह लगातार बारिश होती रही तो डैम के और भी फाटक खोले जाएंगे। और अब बात पीएम के चिट्ठी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धोनी को एक भावुक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में पीएम मोदी ने माही के परिश्रम और त्याग की प्रशंसा की है। धोनी ने पीएम की इस चिट्ठी को ट्विटर पर शेयर किया और शुभकामनाओं के लिए पीएम मोदी का आभार जताया है। तो देखिए, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने धोनी के नाम चिट्ठी लिखी और कहा कि आप सबसे सफल कप्तानों में से एक है, जो भारत को दुनिया के चार्ट में सबसे ऊपर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपका नाम इतिहास में सबसे महान क्रिकेट कप्तान और दुनिया के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक के रूप में गिना जाएगा। निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ विकेट कीपर में से एक, जिसे खेल ने देखा है। जहां से हम आते हैं तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक हम जानते हैं कि हम कहां हैं। ये भावना है जिससे आपने कई युवाओं को प्रेरित किया। आपके कई यादगार ऑन फील्ड पल युवा पीढ़ी के साथ ही भारतीयों के लिए मिसाल है। मैं भारत के सशस्त्र बलों के प्रति आपके विशेष सहयोग का भी उल्लेख करना चाहता हूं। आप हमारी सेना के जवानों में सबसे खुश थे। उनके कल्याण के प्रति आपकी चिंता हमेशा उल्लेखनीय रही है। मुझे उम्मीद है। तो देखिए क्या कुछ लिखा है, हम आपको बता रहे हैं। आप सबसे सफल कप्तानों में से एक रहे जो भारत को दुनिया के चार्ट में सबसे ऊपर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपका नाम इतिहास में सबसे महान क्रिकेट कप्तान और दुनिया के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक के रूप में गिना जाएगा। निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ विकेट कीपर में से एक, जिसे खेल ने देखा है। जहां से हम आते हैं तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक हम जानते हैं कि हम कहां हैं। ये भावना है जिससे आपने कई युवाओं को प्रेरित किया। आपके कई यादगार ऑन फील्ड पल युवा पीढ़ी के साथ भारतीयों के लिए मिसाल है। मैं भारत के सशस्त्र बलों के प्रति आपके विशेष सहयोग का भी उल्लेख करना चाहता हूं। आप हमारी सेना के जवानों में सबसे खुश थे। उनके कल्याण के प्रति आपकी चिंता हमेशा उल्लेखनीय रही। मुझे उम्मीद है कि साक्षी और जीवा को आपके साथ अधिक समय बिताने का मौका मिलेगा। मैं अपनी शुभकामनाएं उन्हें भी देता हूं, क्योंकि उनके बलिदान और समर्थन के बिना कुछ भी संभव नहीं होता। आपके भविष्य के प्रयासों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, धोनी ने पीएम का आभार जताया। एक कलाकार, सैनिक और खिलाड़ी जिस चीज के लिए तरसता है वो है उसकी प्रशंसा। उसे लगता है कि उसकी मेहनत और त्याग को देखा भी जा रहा है और सराहा भी जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपकी प्रशंसा और शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया। पीएम मोदी द्वारा धोनी को चिट्ठी लिखने और उनकी प्रशंसा करने पर रांची के लोगों ने खुशी जताई। साथ ही रांची में धोनी के लिए फेयरवेल मैच कराने की मांग भी की जा रही है। प्रधानमंत्री ने शुभकामना दिया और उनकी तारीफ की, सबसे बड़ी बात है। और सबसे अच्छी बात ये है कि सही बात है, धोनी जी रांची की शान है और उनके लिए एक मैच तो बनता है, उनकी विदाई के लिए, चेयरअप के लिए। रांची में एक और उनके लिए विदाई वाला मैच हो, वो अपने तरफ से एक मैच खेले। धोनी रांची की शान है और हम लोग सबको रांची के बाहर भी सब लोग बहुत पसंद करते हैं उसको, और हम लोग चाहते हैं कि एक आखिरी विदाई मैच धोनी का रांची में हो। और देश और दुनिया में उन्होंने झारखंड का नाम रोशन किया है, तो हम लोग चाहते हैं, पूरा राज्य के लोग चाहते हैं कि उनका इस राज्य में एक ऐसा मैच हो जिससे उनको हम लोग विदाई दें। अभी भी जनता के दिलों में माही छाए हुए हैं। अपने कार्य की बदौलत और अपने
कहते हैं ना हौसले अफजाई की बदौलत। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने खूब शाबाशी दी है ऐसे खिलाड़ी को। और सुशांत केस से जुड़ी एक अहम खबर इस वक्त आ रही है। सुशांत केस की जांच के लिए सीबीआई की टीम मुंबई पहुंच गई है। मुंबई पुलिस से कागजात हैंडओवर लेगी सीबीआई। एसपी नुपुर प्रसाद इस टीम का नेतृत्व कर रही है। कल सुशांत के घर का रिक्रिएशन सीबीआई करेगी। स्पॉट पर पहुंचकर क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी सीबीआई। और नुपुर प्रसाद जो एसपी हैं वो इसका नेतृत्व कर रही हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुशांत केस की जांच के लिए सीबीआई की टीम जो है मुंबई पहुंच चुकी है और मुंबई पुलिस से कागजात हैंडओवर लेगी सीबीआई। सीबीआई सारे पेपर लेगी उनसे। एसपी नुपुर प्रसाद जो है वो इस टीम का नेतृत्व कर रही हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि कल सुशांत के घर जाकर रिक्रिएशन भी सीबीआई करने वाली है। स्पॉट पर पहुंचकर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा सीबीआई की तरफ से। और सीबीआई की टीम को मुंबई में क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा, बीएमसी ने कह दिया है। वहीं आपको यह भी बता दें कि सीएफएसएल की अलग अलग डिवीजन के एक्सपर्ट टीम में शामिल किए गए हैं। तो देखिए बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, सीबीआई की एक टीम कल मुंबई पुलिस से मिलकर पूरे मामले की जानकारी भी लेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। भारत सरकार की तरफ से जारी 2020 के स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में देश के 100 से कम शहरी निकाय वाले राज्यों में झारखंड को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट घोषित किया गया है। पूर्वी क्षेत्र के 50,000 से 1 लाख तक की आबादी वाले शहरों में मधुपुर को सिटीजन फीडबैक के लिए बेस्ट सिटी का सम्मान मिला है। वहीं पूर्वी क्षेत्र के 25 से 50,000 तक की आबादी वाले शहरों में जुगसलाई को इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए बेस्ट सिटी का अवार्ड मिला, जबकि पूर्वी क्षेत्र के 25 से 50,000 तक की आबादी वाले शहरों में सिटीजन फीडबैक के लिए खूंटी को बेस्ट सिटी का सम्मान मिला। 10 लाख से ज्यादा आबादी की कैटेगरी में राजधानी रांची 30वें और धनबाद 33वें स्थान पर है, जबकि 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में जमशेदपुर को देश भर में 7वां स्थान मिला है। वहीं हजारीबाग 91 और मानगो 108वें स्थान पर है, जबकि 122वें स्थान पर चास, 134वें स्थान पर गिरिडीह और 165वें स्थान पर देवघर है। पिछले साल राजधानी रांची 46वें स्थान पर थी, जबकि 2018 में रांची का स्थान 21वां था। 100 यूएलबी से कम स्टेट वाले राज्यों में झारखंड को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के रूप में जो है वो पुरस्कृत किया गया है। इसके लिए मैं सभी लोगों को, सभी झारखंड वासियों को राज्य सरकार की तरफ से जो है वो धन्यवाद देना चाहूँगा। ख़ास तौर पे जो हमारे सफाई कर्मी हैं जो कि लगातार जो है वो कार्य करके झारखंड को स्वच्छ बनाने में लगे हुए हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।